बरेली में सिखों के प्रथम गुरु व जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 555 व पावन प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हर साल की भांति सेंट्रल गुरु पर्व कमेटी समूह संगत के सहयोग से 14 एवं 15 नवंबर को बिशप मंडल इंटर कॉलेज मैदान पर मनाने जा रही है। गुरुद्वारा चौकी चौराहा से श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का स्वरूप कीर्तन गायन कर फूलों की बरखा करते हुए बिशप मंडल कॉलेज के पंडाल में विशेष पालकी साहिब पर विराजमान कर समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंथ के प्रसिद्ध कीर्तनी जत्थे व कथावाचक संगत को गुरबाणी कीर्तन से निहाल करेंगे। जानना चाहेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, किस उपलक्ष्य में की है, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? अच्छा, देखिए जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये कि आम जनमानस तक जो प्रोग्राम किए जाने हैं, बहुत बड़े स्तर पे इनकी तैयारियां की जा रही थी। काफ़ी समय से बरेली के सिख समाज की संगत, गुरुद्वारों के प्रधान, सेक्रेटरी, समाज का एक एक व्यक्ति इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना प्रयास कर रहा है और सेंट्रल गुरुपर्व कमेटी की तरफ से सभी का धन्यवाद है जिन्होंने अपना कोई भी अंश इस प्रोग्राम को सफल करने में दिया है। प्रोग्राम 14 तारीख को और 15 तारीख को इसी स्थान पर होंगे, जिसमें 14 तारीख को विशेष दीवान होता है शाम का, जो तकरीबन शाम को 6 साढ़े 6 बजे स्टार्ट हो जाता है यहाँ से और तकरीबन रात को 11 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलेंगे, जिसमें विभिन्न जो कीर्तनी जत्थे आएंगे वो गुरबाणी जस गायन करेंगे। इसके अलावा जो प्रचारक आएंगे गुरु नानक साहब के सिद्धांत आम जनमानस संगत तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। हम चाहते हैं कि मीडिया इसमें अपना योगदान दे और इस प्रोग्राम को बेहतरीन कवरेज दे उससे पहले ही, ताकि लोगों को इस पूरे प्रोग्राम की जानकारी हो, अधिक से अधिक लोग आए। 14 तारीख के कार्यक्रम, ये 14 तारीख का कार्यक्रम, रात के जो कार्यक्रम है उसमें आतिशबाजी का भी कार्यक्रम, उसमें आतिशबाजी का भी प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पर खुले लंगर चलेंगे और खुले लंगर चलेंगे। सभी लोग यहाँ पर शाम को कीर्तन सुनने के बाद गुरु का लंगर छक कर अपने घर पे जाएंगे। 15 तारीख को सवेरे 8 बजे दीवान शुरू हो जाएगा। यहाँ पर गुरु साहब की सवारी आती है। सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो सवारी आती है बड़ी शान और शौकत से आती है, बड़े प्रेम से आती है। उसके बाद यहाँ पर कीर्तन शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है और कीर्तन लगातार चलता रहता है। विभिन्न जो यहाँ की संस्थाएं हैं, वो चाहे सिख मिशनरी कॉलेज है, चाहे अखंड कीर्तनी जत्था है, या और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने अपने बच्चों के साथ यहाँ या बड़ों के साथ प्रोग्राम पेश करती हैं। बहुत सुंदर ब्लड बैंक वगैरह यहाँ पर लगेगा। विभिन्न यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं। इसके अलावा आई का एक हॉस्पिटल यहाँ पर एक लगेगा कैंप, जिसके अंदर आई डोनेट करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि हमारे जीते जी तो हम एक कुदरत के जो है रंग देखते ही हैं, हमारे के जाने के बाद भी हमारी आंखों से कोई दूसरा व्यक्ति जीवन के रंग देख सके। तो कुछ बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर रहेंगी। हम यहाँ पर प्रेरणा करता है सेंट्रल ग्रुप कमेटी सबको कि हमारे प्रधान साहब का बहुत विशेष ये रहता है कि हम लोग ब्लड अधिक से अधिक जो है वो डोनेट करें, ताकि जो थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं या और जो ऐसे मरीज़ हैं जिनको खून की ज़रूरत होती है और जिनके लिए ब्लड जो है वो जीवन रक्षक है, तो उनके लिए जो है वो ब्लड की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ हेल्थ चेकअप कैंप्स लगेंगे। ये सारी चीज़ें निःशुल्क रहेंगी और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि गुरु नानक साहब का जो सिद्धांत है, प्रेम से हमने कैसे लोगों के साथ रहना है, सेवा करनी है, उन्हीं सिद्धांतों को मुख्य रखते हुए सारे प्रोग्राम किए जाएंगे। लंगर का जो प्रोग्राम चलता है इसमें प्रसाद में जो सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। हाँ जी, हमारा ये गुरु नानक साहब का देखिए यही खूबसूरती है गुरु नानक साहब के घर की, कि गुरु नानक साहब के घर में कोई जात, कोई भेद, कोई वर्ण, कोई धर्म, इसका कोई मतलब ही नहीं है। गुरु नानक साहब का तो सिद्धांत है, मानस की जात सब एक के पहचान वो, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जो उपजा कौन भले को बंदे। हमारा जो केंद्रीय स्थान है अमृतसर साहिब, जिसके 4 दरवाजे रखने का उद्देश्य यही था। 4 दरवाजे रखे इसीलिए गए कि हर धर्म, हर जाति, हर मज़हब, हर वर्ण के लिए वो दरवाजे खुले हुए हैं। जात पात इंसान का बनाया हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है।
क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मनमीत सिंह है। मैं सिख मिशनरी कॉलेज का जोनल इंचार्ज हूँ। जैसा कि दुनिया में बहुत सारे रहबर हुए हैं और सब अपने अपने रहबर जितने भी हुए उन्होंने लोगों को अच्छे सिद्धांत दृढ़ कराए हैं, सच बोलने का, लोगों की सेवा करने का, दया का, धर्म का। लेकिन गुरु नानक पातशाह एक ऐसे रहबर हुए हैं जिन्हें सबका कॉमन रहबर होने का मान प्राप्त है। उनके बारे में जो पंक्ति आती है, जाहर पीर जगत गुरु बाबा, जो कि मुसलमान उनको अपना पीर करके पूजते हैं, हिंदू भाइयों ने उनको अपना बाबा कह के पूजा, सिखों ने गुरु कह के पूजा, और चाइना में आप जाओगे तो उनको लामा कह के पूजा जाता है। उसका कारण ये था कि हम अक्सर एक पंक्ति लिखे हुए जगह जगह पर देखते हैं कि सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। वो आज भी बराबर उतनी ही ढुकी है जो आज से 500 साल पहले थी। वो जो मिट्टी धुंध है, वो धुंध जो है वो लोगों के जो मस्तिष्क पे द्वेष की, ईर्ष्या की, इस तरीके के जो भाव थे वो जो जमी हुई थी, जब गुरु प्रकट हुआ, गुरु ने ज्ञान का बाण मारा लोगों को ऊपर। वो जो अंधविश्वास एक धर्म के नाम पे पनप चुके थे, ऊंच नीच जात पात के जो भेदभाव थे, उस सब को दूर करके लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। भली वो लंगर का सिद्धांत हो कि सभी मज़हब, सभी जात के लोग एक ही जगह बैठ के खा रहे हैं, भली वो सरोवर की बात हो कि एक ही जगह स्नान कर रहे हैं। आज ये बातें कहने में आसान है, लेकिन जब ये लागू की गई उस समय ये समाज की बहुत बड़ी रूढ़ी थी, जिसको दूर करना अपने आप एक इंकलाब था। तो मकसद गुरु साहब का क्या था कि दुनिया के सभी वर्णों को, भली वो किसी मज़हब का हो, किसी जात का हो, उसको एक नेक इंसान में परिवर्तित करना, उसकी सोच को ऊंचा करना। क्योंकि जब समाज में सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, तो समाज अपने आप एक सुंदर हो जाता है और लोगों के अंदर प्रेम भाव बढ़ जाता है। यही संदेश देते हुए हम समाज के सभी वर्णों को, वो किसी भी धर्म जाति का हो, हम आप सबके माध्यम से उसको विनती करते हैं कि वो गुरु नानक पातशाह का यह गुरुपर्व यहाँ पर मनाने के लिए हम सबके साथ जरूर शामिल हों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप यानी काला सिंह। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। ये पाक ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हुई है तो सारे संसार के अंदर जाहिर पीर जगत गुरु बाबा, जगत गुरु, पीरों को पीर, फकीरों को फकीर, निरंकारी जो धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व जो सारे संसार में जो बख्शिश होने जा रहे हैं 555, और इसके उपलक्ष्य में सारे संसार के अंदर बढ़ चढ़ के तैयारी की गई हैं। ये गुरु साहब की कृपा है। मानस की जात एक है पहचान वो, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया को पले को मंदे। मानस की जात एक है पहचान वो। मनुष्य का जात जो एक ही है, प्रभु हमारा एक ही है, पिता हमारा एक ही है, परमेश्वर एक ही है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने साथ भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी को साथ में रख कर के संदेश दिया सारे संसार के अंदर। ये एक मिसाल है। पण जमिए, पण निमिए, पण मंगल वे आहो। स्त्री जात को इतनी बड़ी पदवी दी है, सो क्यों मंदा आखिए जिस जमे राजान। इस स्त्री ने राजाओं को, महापुरुषों को, अवतारों को जन्म दिया है। उसका जो हागबन पर्व होने जा रहा है, संदेश दे रहे हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बदा पला, कीर्त करो नाम जपो वंश को। 15 नवंबर को सब ने सारे संसार में, सारे देश में, बरेली शहर के अंदर सेंट्रल कमेटी के उपरालय के साथ, समूह कमेटियों के सहयोग के साथ, संगत के सहयोग के साथ बड़े उद्यम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हाथ जोड़ के बेनती है, 14 की रात कीर्तन दरबार शाम 6:30 से लेकर रात 11 बजे तक। 15 नवंबर सवेरे 8 से लेकर के दोपहर 3 बजे तक सब ने हाजिरी भरनी है। गुरु मार्ग खुशियाँ प्राप्त करनी है, अपना जीवन सफला करना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।